हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट आया है Q3 FY25 का। अभी 10-12 दिन पहले रिज़ल्ट आया है और उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि एचडीएफसी जो बैंक है वो स्टॉक इतना चल क्यों नहीं रहा, रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है लास्ट एक साल के अंदर से। तो पहले अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली नेट रेवेन्यू इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14.2% से डाउन हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की गिरावट है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो फ्लैट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% के समथिंग की इसमें ग्रोथ है। कंसोलिडेट प्रॉफिट 1% के समथिंग डाउन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.3% की ग्रोथ है। वहीं NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हम बात करें तो 0.1% गिरा है, यानी कि फ्लैट ही है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी फ्लैट है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है। और इनकी EPS को हम देखें तो वो भी फ्लैट है, ऑलमोस्ट उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट 1-1.5-2 साल पहले जब HDFC बैंक और SDFC लिमिटेड यानी कि जो NBFC वाला पार्ट और इनका जब मर्जर हुआ, उससे पहले जो HDFC बैंक है उसकी जो लोन बुक है वो ग्रोथ होती थी। लोन बुक की ग्रोथ कम से कम 20 से 25% के बीच में रहती थी। बट HDFC लिमिटेड जब इसके साथ में मर्ज हुआ तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ लगभग फ्लैट या फिर 3-4% के समथिंग रह गई है। उसका रीज़न ये है क्योंकि HDFC बैंक मर्जर के पहले होम के रिगार्डिंग या फिर जो भी लोन वाला सेगमेंट था, होम लोन से रिलेटेड, उसका कोई डिवीज़न नहीं था। मतलब वो वहाँ पर वर्क नहीं करता था या वहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं करता था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक उसकी पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड उस सेगमेंट में काम करती थी। अब जो ये होम वाला सेगमेंट होता है जिसमें होम में जो अच्छे होम के लिए जो लोन दिए जाते हैं, यानी कि लग्जरी या फिर एक बेटर क्वालिटी होम के लिए, वहाँ पे जो यील्ड होती है यानी कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ है HDFC लिमिटेड की जो कम थी, यानी कि उनके जो लोन थे उसमें ग्रोथ रेट कम थी। अब वो इनसे इनकी बुक जो HDFC बैंक है इनकी लोन बुक के साथ दोनों आपस में मर्ज हो गई है और उसकी साइज़ कम से कम 25-26 लाख करोड़ के समथिंग की लोन बुक की साइज़ हो गई है। अब इस वजह से इतने बड़े बेस पर ग्रोथ करना विथ जो उसके अंदर प्रोडक्ट है होम लोन वाला, जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसके साथ में ग्रोथ करना इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब जब ग्रोथ नहीं होगा, NIM जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, EPS में भी ग्रोथ नहीं आएगी और जब तक EPS के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी तो ओवरऑल स्टॉक कहाँ से ग्रोथ दिखाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है। और जो भी इन्होंने कॉन कॉल रिलीज़ करी है HDFC बैंक में, तो उस कॉन कॉल के अंदर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पे ही बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। तो बेसिकली जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक कि इनकी लोन बुक की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी 15-20% के समथिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक HDFC बैंक में अच्छी बाइंग नहीं आ सकती है और इसकी EPS ग्रोथ भी नहीं आ सकती है। तो इस वजह से अभी ये जो HDFC बैंक है उसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है करीबन 1-1.5 साल से। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ट्राई करूँगा कि सेगमेंट वाइज प्लेलिस्ट बना दूँ हर एक शेयर की, जैसे कि अभी इसमें हमने बैंक्स के रिलेटेड HDFC बैंक की बात करी है तो बैंकिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट हो। ऐसे अलग अलग कंपनी जिनके भी हम कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, जिनके भी बिज़नेस अपडेट पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग एक मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।